नमस्कार दोस्तों, मैं श्रोनी मौर्य। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा। आईपीसी की धारा इंडियन इंडियन पेनल कोड 1860 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। यह भारत में 6 अक्टूबर 1860 से लागू है, अर्थात आज़ादी के पूर्व से ही हमारे जो है कि आईपीसी की धाराएं चल रही हैं। इंडियन पिनल कोड चल रहा है। इनमें कुल 23 चैप्टर हैं तथा 511 सेक्शन, 23 अध्याय, 511 धाराएं हैं आईपीसी के अंतर्गत। ये दो हमने लिखा है ऊपर। 21 जो चैप्टर है वो मानहानि के लिए है और 22 चैप्टर अपमान के लिए है। आते हैं हम कुछ धाराओं को, आज कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को देखते हैं बाय ट्रिक। 32 धारा 32 अपराध की कोशिश। यदि आप किसी भी अपराध को करने की कोशिश करते हैं तो आप पे धारा 32 चार्ज की जाएगी। 300 हत्या। 300 हत्या, यदि आप किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तो आप पर धारा 300 चार्ज की जाएगी। तथा इसका ट्रिक है तन सो गया, अर्थात उस व्यक्ति का सारे तन सो गए, अब वो उठ नहीं सकता, तो आप पे 300 लगेगा। 302 हत्या का दंड। दो क्या दो? हत्या का दंड दो। दो क्या दो? हत्या का दंड दो। तो 302 हत्या का दंड। 304 में दो सेक्शन है, एक क एक ख। क में है लापरवाही के कारण मृत्यु। यदि किसी लापरवाही के कारण मृत्यु होती है, जैसे घर में जैसे कहीं हुए बिजली के तार कटे हुए हैं, कई दिनों से गिरे हुए तार हैं, वहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाती है, यार वो बिजली विभाग की लापरवाही, उससे कारण मृत्यु हुई है, तो बिजली विभाग पर वो आईपीसी 304 लगेगा। इसके बाद 304 ख। 304 का ख, दहेज के कारण हत्या। यदि कोई किसी बहू का दहेज के लिए हत्या करता है तो उस पर 304 चार्ज होगा। 306 आत्महत्या के लिए उकसाना। आत्महत्या के लिए उकसाना, यदि आप किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं तो आप पर धारा 306 चार्ज किया जाएगा, जिसके तहत आपको 10 साल का कारावास। इसका ट्रिक है छाना। आत्महत्या के लिए उकसाना ना कह के आप कहिए आत्महत्या के लिए उकसाना, इससे आपको ट्रिक मिलेगा 306 छाना। 309 आत्महत्या की कोशिश। आत्महत्या की कोशिश 309, यदि आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आप पर आईपीसी 304 चार्ज किया जाएगा। इसका ट्रिक जाने। जीने का अधिकार, मरने का नहीं। आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। 309 जीने का अधिकार, मरने का नहीं। इसके तहत आपको 1 साल का कारावास होगा। अब 307 हत्या करने की कोशिश। यहाँ पे गलत हो गया है, हत्या करने की कोशिश रहेगा, हत्या करने की करना गलत हो गया है, हत्या करने की कोशिश करना रहेगा। हत्या करने की कोशिश। हत्या करने की कोशिश यानी आप किसी व्यक्ति को मारते हैं, वो मरा नहीं, बच गया, हॉस्पिटल में जाके मरा, तो आप पे 307 चार्ज किया जाएगा और उसके साथ साथ 302 भी चार्ज किया जाएगा आपके ऊपर, और 300 तो होगा ही होगा। फिर 310 ठग। आप किसी व्यक्ति को ठगते हैं तो आप पे 310 चार्ज होगा। 311 ठगी का दंड, इसके तहत ठगी का दंड दिया जाएगा। 312 गर्भपात। बेटियों को बाहर आने दो। 12 बेटियों को बाहर आने दो। 312 बाहर आने दो, अर्थात गर्भपात। फिर 313 बिना सहमति के गर्भपात कराना। यदि किसी महिला का गर्भपात कराया जाता है और उसकी सहमति नहीं है, वह नहीं चाहती है कि गर्भपात हो, फिर भी गर्भपात जबरदस्ती कराया जाता है, तो 313 चार्ज होगा। 319 फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में आप अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता है आपको, यदि आप उससे कोई बाधित करता है तो उसके ऊपर 309 चार्ज किया जाएगा। 320 गंभीर चोट। किसी व्यक्ति को आप मारते हैं और वह गंभीर तरीके से घायल हो जाता है तो 320। 326
एसिटिक हमला, किसी व्यक्ति पर आप एसिटिक हमला करते हैं तो आप पे 326। 326 ख, एसिटिक हमला का प्रयास 326। यदि आप किसी व्यक्ति पर एसिटिक हमला करने का प्रयास करते हैं तो आप पर 306 326 ख चार्ज किया जाएगा। 332 ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी पर हमला। 332 ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी पर हमला मतलब 32 ही तोड़ देना। किसी सरकारी कर्मचारी पर आप हमला करते हैं ड्यूटी के दौरान तो आपके ऊपर 332 चार्ज किया जाएगा। 333 ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी पर हमला करते हैं और गंभीर चोट भी आती है तो 333 चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 351 हमला कर देना, किसी सामान्य व्यक्ति पर आप हमला कर देते हैं, उसे मारपीट देते हैं अर्थात उस पर अटैक कर दिए आप तो आपके ऊपर 351 चार्ज किया जाएगा। 352 हमला कर देने की सजा। 354 लज्जा भंग करना, किसी की आप लज्जा भंग करते हैं, मर्यादा भंग करते हैं तो आपके ऊपर 354 चार्ज किया जाएगा। इसको याद करने का एक ट्रिक याद रखिए, चवन्नी। जैसे आप किसी को कह दिया आप चवन्नी लग रहे हो तो आपने उसकी लज्जा भंग कर दिया तो आपके ऊपर 354 चार्ज किया जाएगा। 359 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों का यदि आप अपहरण करते हैं मतलब 16 वर्ष से 18 वर्ष के उम्र तक 16 वर्ष तक के बच्चों का लड़कों का और 18 वर्ष तक की लड़कियों का यदि अपहरण करते हैं तो 359 चार्ज होगा। और अपहरण करते हैं किसी 16 वर्ष से ऊपर के लड़के का और 18 से ऊपर की लड़की का अपहरण करते हैं तो 362 चार्ज होगा। 375 बलात्कार यानी रेप के लिए 375 है। 376 बलात्कार की सजा। 377 अप्राकृतिक कृत्य, किसी के साथ आप अप्राकृतिक कृत्य करते हैं तो आपके ऊपर 377, जैसे निर्भया कांड में अप्राकृतिक कृत्य किए गए थे तो वहाँ पे उन पर 75, 76, 77 तीनों चार्ज हुए थे। 415 छल करना, किसी व्यक्ति के साथ आप छल करते हैं तो आप पर 415 चार्ज किया जाएगा। 445 गृह भेदन, किसी व्यक्ति के दरवाज़ा तोड़ के आपसे घर में घुसते हैं तो आपके ऊपर 445 चार्ज होगा। 499 मानहानि, किसी व्यक्ति के आप अपमान करते हैं तो वह मानहानि के दावा करके आप करेगा, आपको 499 के तहत धारा चार्ज किया जाएगा और आपको दंडित किया जाएगा। 494 पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह, यदि आप किसी व्यक्ति का पति जिंदा है फिर भी कोई महिला उसके पति जिंदा है फिर भी वो विवाह करती है या फिर कोई व्यक्ति इसकी पत्नी जिंदा हुआ फिर भी विवाह करती है तो उसके ऊपर 494 चार्ज किया जाएगा। 151 मिथ्या साक्ष्य देना, यदि आप कोर्ट में झूठे सबूत पेश करते हैं तो आपके ऊपर 151 चार्ज किया जाएगा। 201 सबूत मिटाना, यदि आप किसी बात का सबूत को मिटा रहे हैं, किसी व्यक्ति आपने कोई दंड काम किया उसका सबूत आप मिटा रहे हैं तो आपके ऊपर 201 चार्ज किया जाएगा। इसके बाद 120 षड्यंत्र करना, किसी व्यक्ति के षड्यंत्र के साथ आप षड्यंत्र करते हैं तो आप पर 120 चार्ज किया जाएगा। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं मतलब कोई काम किए नहीं, सिर्फ आप उसका प्लान बना रहे हैं फिर भी वह जान गया और आपके ऊपर FIR करेगा तो आप 120 के तहत अंदर जाएंगे। 420 ही करना, कोई आपके साथ 420 कर रहा है तो उस पर 420। 511 अपराध की कोशिश करना, यह अंतिम धारा है 520 अपराध की कोशिश करना। इस प्रकार और एक ट्विस्ट इसमें देखिए, गैंग रेप के लिए 375, 376, 377 ये तीनों धाराएं लागू होती हैं गैंग रेप वाले पर। तो इस वीडियो में हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण IPC की धाराओं को। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा रहा। यदि आपको और भी IPC धाराएं चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं आपको और भी IPC धाराएं ला कर दूंगा। तो आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, सम्राट हिस्ट्री मस्ती, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही वीडियोज़ में हमेशा मिलते रहेंगे। इससे अच्छे वीडियो आपको मैं ला कर दूँगा। नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम।